नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गुरु टीवी लाइव। सहारा रिसबमिशन की जो लिमिट 20 मई 2024 से 5 लाख तक होनी थी, वो अभी तक नहीं हुई है। और मैंने एक मैसेज आपको बताया था कि जिन खाता धारकों की परिपक्वता तिथि बहुत पहले ही पूर्ण हो चुकी है, जब यह पोर्टल भी नहीं बना था, उसके उपरांत भी जब उस पर रिसबमिशन करने जा रहे हैं तो उस पर लिखा आ रहा है कि इसकी परिपक्वता तिथि है जो 31 मार्च 2023 के बाद पूरी हुई है, जो कि पोर्टल के दायरे से बाहर है। तो मैंने आज इस पोर्टल पर लॉगिन करके पुनः देखा तो ऐसा नहीं है, बहुत से जमाकर्ताओं के साथ इसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही है। जब मैंने इस संबंध में बात की तो पता चला कि यह एक जगह की समस्या नहीं है, बल्कि बहुत सी जगह इसी प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो रही है। क्या चल रहा है और क्या होना है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन प्रश्न उठता है कि माननीय सहकारिता मंत्री जी द्वारा कहा गया है कि सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से संपूर्ण पैसा जो कि सहारा समूह की 4 कोऑपरेटिव सोसाइटियों में आदेश अनुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जमा किया गया है, उनका भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। तब प्रश्न उठता है कि एक और इस पोर्टल पर डेट दी जाती है जिसमें बताया जाता है कि 20 मई 2024 के बाद इस पोर्टल की लिमिट जो 5 लाख रुपए हो जाएगी। लेकिन सोचने की बात है कि आज 21 तारीख है, अभी तक पोर्टल पर है जो आवेदन सबमिट नहीं हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, आवेदन सबमिट नहीं हो रहा है और उसमें जो डाटा है जो उसमें भी है जो उलटफेर हो गया है। कहने का मतलब जिनकी परिपक्वता हुए लगभग 3-4 साल हो चुके हैं और उसमें लिखा रहा है कि इनकी परिपक्वता तिथि अभी पूर्ण नहीं हुई है और पोर्टल की जो नियम है जो उस हिसाब से यह बाहर है। तो प्रश्न उठता है कि यह किस प्रकार का छलावा है, क्या धोखा है या तकनीकी त्रुटि है। इस संबंध में किससे क्या कहें। आज स्थिति यह है कि शिकायत पोर्टल है जो बनाए गए हैं उनकी भी हालात बहुत ही खराब है। ऐसा लगता है कि सहारा के नाम पर चाहे सरकारी तंत्र हो अथवा सहारा का जो प्रबंधन हो, सब मूक दर्शन बनकर बैठा हुआ है। प्रश्न उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जब संवैधानिक संस्थाएं अपने वैधानिक परिवेश में अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं करेंगी तो आम निवेशक किससे न्याय की अपेक्षा रखेगा। सहारा प्रबंधन का हाल तो इतना बुरा है कि वह कुछ बोलने को तैयार ही नहीं। अगर हम उनसे बात करने जाओ तो वह अपनी समस्या पहले बता देते हैं कि भाई हम लोग क्या करें, जैसा ऊपर से आदेश है वैसा हम आपको बताएंगे और अभी हम लोगों को कोई अपडेट नहीं मिला है। ब्रांच ऑफिसों का हाल सभी को पता है कि प्रायः बंद है। अब बहुत से शेयर मास्टर जो मिसिंग है वह किस प्रकार और कैसे अपडेट होंगे, यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। लेकिन सोचने की बात है कि सीआरसीएस एक बहुत बड़ा विभाग है और यदि इसके द्वारा कोई सूचना जारी की जाती है कि भाई अमुक तारीख से इसकी लिमिट इतनी बढ़ाई गई है और उसके उपरांत जब उस पर हम लॉगिन करें तब पता चले कि उसमें 1 लाख तक का जो दावा सबमिट हो रहा था वह भी हो नहीं रहा है। यानी कहने का मतलब 1 लाख तो दूर की बात, उसमें अभी तो वर्तमान में 10,000 तक का भी दावा सबमिट नहीं हो रहा है। कुछ लोगों का मानना यह तकनीकी त्रुटि है, लेकिन इस पर सीआरसीएस द्वारा कोई नोटिफिकेशन जारी क्यों नहीं किया जाता है। कोई सूचना देना अति आवश्यक है। यदि पोर्टल पर कोई काम चल रहा है या कोई तकनीकी त्रुटि है तो उस पर हेडिंग पोर्टल पर डालना चाहिए कि भाई अभी काम चल रहा है, इस कारण है जो आप पोर्टल पर लॉगिन ना करें, और उसमें समय देना चाहिए कि इतने समय बाद आप पोर्टल पर लॉगिन करें तो है जो पोर्टल पर आराम से है जो आप रिसबमिशन कर सकते हैं। लेकिन सीआरसीएस द्वारा
ऐसा नहीं किया जा रहा है। और मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि CRCS है जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को गंभीरता से क्यों नहीं ले रहा है, क्यों जमाकर्ताओं की जो परेशानियां हैं उनको क्यों नहीं देख रहा है। आज जब हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार भी भुगतान लेने को तैयार है और ले रहे हैं, क्योंकि इसमें हर प्रकार के व्यक्ति हैं, कोई रेट के माध्यम से, कोई PIL के माध्यम से और कोई सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से अपना अपना तरीका है लेने का, और सभी लोगों का उद्देश्य यही है कि जमाकर्ताओं का भुगतान हो जाए। लेकिन जमाकर्ताओं का भुगतान अभी तक संभव नहीं हुआ है। और सहारा रिसबमिशन पोर्टल का हाल तो सभी को पता है कि हफ्ते में मुश्किल है 2 या 3 दिन साइट चले, तो रिसबमिशन में इतनी ज्यादा प्रोसेस लंबी है कि जमाकर्ताओं को भुगतान लेना आसान नहीं, और उसके उपरांत रिसबमिशन करने के उपरांत फिर से डिफिशियंसी आ जाए, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। तो कहने का मतलब कि अभी तक मुझे समझ में स्वयं नहीं आया कि एक और नोटिफिकेशन, कहने का एक सूचना जारी की जाती है पोर्टल पर कि 20 तारीख के बाद 5 लाख तक इस पोर्टल की लिमिट की जाएगी, लेकिन उसके उपरांत पोर्टल की स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। फिर लॉगिन होने के उपरांत है जो उसमें डेट जमाकर्ता की परिवर्तित हो जाती है, परिपक्वता तिथि ही चेंज हो रही है। तो आखिर यह सब क्या चल रहा है। खैर, इस संबंध में मैंने शिकायत भी डालने का कोशिश की, लेकिन मैंने जब भी देखा कि सहारे के संबंधित ग्रीवेंस डालूं तो वह PG पोर्टल है लगभग 8 दिन से ओपन ही नहीं हो रहा है। क्रोम पर जाकर है जो चेक करना पड़ता है। यदि हम उसमें शिकायत पोर्टलों का हाल भी बहुत सहारा के नाम पर बुरा हो चुका है। तो आज तक समझ में नहीं आया कि सहारा ने ऐसी पकड़ बनाई रखी है कि जिसके समक्ष है जो सभी कानूनी जो तंत्र है जो फेल दिखते हुए लग रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अभी सहारा रिसबमिशन पोर्टल की स्थिति बहुत खराब है, और आगे जो भी जानकारी होगी मैं आपको अवगत कराने का प्रयास करूंगा। आशा करता हूं यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी होगी, ज्ञानवर्धक लगी होगी। यदि जानकारी उपयोगी लगी हो और आपके साथ भी इसी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं तो कमेंट अवश्य करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।